कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? आपने बोला कि अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, कर्म भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बिल्कुल। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि धर्म बड़ा है, ठीक है, जो धर्म के हिसाब से चलेगा उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? धर्मानुसार किया गया कर्म बड़ा, धर्मानुसार किया गया कर्म बड़ा। कर्म बड़ा। जो आपका धर्म है उसके अनुसार जीवन जियो, फिर आपका कर्म सबसे बड़ा है। क्या बात है। आपका भगवान प्रसन्न है, आपको मंदिर आवश्यकता नहीं है जाने की, कोई पूजा पाठ करने की। धर्मानुसार जो आपका वर्ण है, आपकी जो व्यवस्था है, उसके अनुसार यदि आप जीवन जीते हैं तो आपका मोक्ष कहीं नहीं गया, आपका भगवान कहीं नहीं गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको धर्म के अनुसार चलना है। धर्म क्या कहता है? धारयति इति धर्मः। जैसा मैंने आपको भी ऑफ कैमरा बताया था कि जो कुछ संसार में धारण करने योग्य है उस व्यवस्था से जीवन को जियो। आपका कर्म सबसे बड़ा है, आपका धर्म सबसे बड़ा है। क्या बात है। भौतिकता में हम उलझ जाते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या है हम नहीं लेते। हमें बैठना पड़ता है, आत्मा को चैतन्य करना पड़ता है। आत्मा सभी के हृदय में विराजमान है, वही तत्व विराजमान है, लेकिन हमें उसे शुद्ध सात्विक करना पड़ता है। वो कैसे होती है? भगवान की कथा सुनने से, भगवान के प्रति भाव लाने से, भगवान की नित्य प्रतिदिन भक्ति करने से, भगवान का संगीत सुनने से, भगवान के भजन सुनने से, सत्संग करने से, साधु संतों का संग लेने से ऐसे होता है। अच्छा, तो जो इंसान आजकल के दौर में आप देख रहे हैं, बहुत ही भागा दौड़ी भरा जीवन है हर एक इंसान का, तो अगर वो पूजा पाठ ना करे, उसको वक्त ना मिले कि भाई मैं 2 वक्त के लिए भगवान के पास बैठ जाऊं, उसको अपनी सुना दूं, उसकी सुन लूं, तो क्या भक्ति नहीं हो सकती उसके बिना? क्या पूजा किए बिना भगवान नहीं मान सकते? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ईश्वर को पूजता है। और जैसा मैं एक अभी पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आपकी जो लाइफ है बहुत हेक्टिक है, आप जॉब में है, बिजनेस में है, पढ़ाई में है, कि आपको टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन आपके हृदय में भाव है भगवान के प्रति, आप मानते हो कि वो सत्ता सबसे बड़ी है। बेशक मैं अभी कुछ भी हूँ, कोई भी स्टेज पे मैं पहुँचा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा वही है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि भगवान भुवन भास्कर के आपको दर्शन होते हैं प्रातःकाल। आप ऑफिस जा रहे हैं, अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सूर्य भगवान के दर्शन किया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, हो गया आपका दिन सफल। क्या बात है। अच्छा, अगर जैसे आप देखा जाए आज के दौर में गरीब आदमी है जी, वो अपनी रोटी कमाने के लिए सोचे या ईश्वर की साधना में अपना वक्त लगाने की सोचे, वो कैसे भगवान को पा सकता है? मुझे लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी को है, भगवान की कृपा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी को है। वो ही चाहता है कि मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा हो, लेकिन वो पूजा नहीं कर पाता है, और परेशान भी वही है सबसे ज़्यादा। चाहता भी वही है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो, लेकिन भगवान की साधना भी नहीं कर सकता, परेशान भी वो है। जो भी कर्म कर रहा है उसको ईश्वर का दिया हुआ कार्य समझकर यदि वो करता है तो वो सफल होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर भगवान की साधना नहीं कर पा रहा है तो वो सफल नहीं होगा। जो भी कर्म उसे विधाता ने दिया है उस कर्म को सच्चे भाव सच्चे मन के साथ करे, एक ना एक दिन आके वो जरूर सफल होगा। उसकी जो गरीबी है वो ईश्वर स्वयं दूर करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको अगर समय नहीं मिल रहा है, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आपके मन में भाव है ना, भाव है मतलब कि आपके हृदय में ये भाव है कि ईश्वर की सत्ता सबसे बड़ी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे को काम करना है, तो उस कार्य को ही अपनी पूजा समझकर किया जाए, वही सबसे बड़ा कर्म है आपका। कर्म ही पूजा है कहा गया है, बिल्कुल, इसीलिए कहा है विद्वान ने। अच्छा, थोड़ा सा ना शिव जी के बारे में बताएं। जी, शिव कौन है? देखिए, मैं अपने इस पापी शरीर से और इस वाणी से, अपनी जीवा से उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और वैदिक ब्राह्मण भी यदि अपने जीवन में 10,000 वर्ष तक भी 10,000 बार भी वेद का पारायण करते हैं तो भी शिव जी के बारे में पूरा नहीं बता सकते हैं। शिव क्या है कि शिव जी सबके लिए अलग अलग रूप में है। कोई इन्हें पिता के रूप में मानता है, कोई भगवान के रूप में मानता है, कोई महादेव के रूप में पूजता है, लेकिन मेरे लिए शिव सब सर्वस्व है, मेरे लिए सब कुछ है शिव। क्योंकि मैं जो कुछ जैसा भी आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ सब शिव जी की कृपा से है भाई। क्या बात। मेरे जीवन में जो भी है, मैं प्राण भी ले रहा हूँ, सांस भी जो मेरी चल रही है, सब शिव जी की इच्छा से है, मैं ऐसा मानता हूँ। और शिव जी के विषय में जैसा आपने पूछा है शिव जी क्या है, देखिए शिव एक चेतना है। जैसे माता प्रकृति है, माता पार्वती है, वो प्रकृति है। शिव क्या है? एक चेतना है जो आपके मेरे हृदय में वास करती है। हमें क्या है कि उस चेतना को जागृत करना है नित्य प्रतिदिन, शिव जी का अभिषेक करने से, शिव जी का ध्यान करने से, सबके प्रति एक अच्छा भाव लेकर आने से, कि सबके
आप सबको ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं। सबके हृदय में ही शिव विराजमान है। सर्वस्व शिव, यत्र तत्र सर्वत्र शिव है। सब जगह शिव है। यदि आप ऐसा तत्व आपके हृदय में विराजमान है तो आपका शिव जागृत है। क्या बात है। तो थोड़ा सा शिवलिंग के बारे में बताएं जी। शिवलिंग कितने प्रकार की शिवलिंग होती हैं और इन शिवलिंगों का क्या क्या महत्व होता है? शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप कहा गया है। सगुण और निर्गुण, दो स्वरूपों में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। सगुण यानी कि जो सह शरीर है, जैसे आपने देखा कि शिव जी की कोई मूर्ति है, उसकी कोई पूजा कर रहा है, वो सगुण रूप में पूजा है। निराकार की जो पूजा है वो बहुत कठिन होती है, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उस निराकार का जो स्वरूप है वो शिवलिंग में पूजा जाता है। मूर्ति की पूजा हर कोई कर सकता है, आराम से, कुछ नहीं करना है, धूप बत्ती जलाकर दिखानी है, दीप जलाना है और आरती करनी है, हो गई पूजा। लेकिन जो निराकार तत्व है उस वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, बहुत कठिन तपस्या है वो। इसीलिए शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उस निराकार स्वरूप में, कि जैसा आपने सुना होगा निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। निराकार जो शिव है उसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और शिवलिंग काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू यानी कि जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं, जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, सब जगह स्वयं अपनी इच्छा से भगवान सदाशिव वहाँ विराजमान है। और घर में जैसे हम रखते हैं छोटे शिवलिंग, पारद के हैं, स्फटिक हैं, नर्मदेश्वर हैं। इस प्रकार से शिवलिंगों का अलग अलग अपने अपने स्थान पर महत्व है, लेकिन जो तत्व है सबके हृदय में, सबका जो एक ही है वो शिव। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।